आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। आइए प्रियो, हम आराधना में बड़ी गंभीरता के साथ सहभागिता लें। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हम अपने सरों को झुकाएं, अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और प्रार्थना के साथ हम इस पवित्र आराधना में सहभागी हों। पवित्र 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 महाप्रतापी महासर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। प्रभु, अब तक आपने हमको संभाला ओ प्रभु, और आज इस पवित्र विश्रामवार के दिन को हमारे जीवन में दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुनः धन्यवाद प्रभु सप्ताह भर के तमाम उत्तम आशीष और बरकत के लिए जो आपने हमको दिया। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज हे प्रभु आपने हमको भला चंगा रखा और इस काबिल और ये समय दिया कि हम आपके साथ थोड़ी देर समय बिता सके। प्रभु, हम दुआ करते हैं आज इस पवित्र आराधना पर आपकी पवित्र उपस्थिति हो। आज जितने हम ऑनलाइन इस आराधना में शामिल हैं, हमें से प्रत्येक पर अपनी आत्मा को भेज, हमें से प्रत्येक को अपनी आत्मा से भर, और जिस जगह हम हैं ओ प्रभु अपनी आत्मा से प्रभु जी उस जगह को भर दीजिए और अपनी स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद से हमारे जीवन को भर दीजिए। क्योंकि प्रभु निश्चय ही आज हे प्रभु जी आज दुनिया उस महामारी से ओ प्रभु पीड़ित है। हमारी दुआ है प्रभु उन पीड़ित लोगों को भी आप जल्द छुटकारा दें, इस महामारी से जल्द छुटकारा दे प्रभु, कि हे प्रभु तेरी महिमा ओ प्रभु तेरे संतानों के द्वारा हो सके, तेरे लोगों के द्वारा हो सके। प्रभु सहायता करना हमारी दुआ है। प्रभु इस आराधना पर आपकी पवित्र उपस्थिति हो। आराधना में ओ प्रभु जो गीते गाएं, प्रार्थना करें, ओ प्रभु तेरे वचन से हम सीखें, वो सब कुछ आपकी अगुवाई में हो और उसके द्वारा हम आशीष हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। प्रभु, हम अपने जीवन को आगे के संपूर्ण समय को तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम गीत गाएंगे और मेथोडिस्ट गीत की पुस्तक में से प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, इस गीत को हम गाएं। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। पापों दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पापों दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वह है राजा मुक्तिदाता सब मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी
याद करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बनते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारे हिम्मत वालो आगे बढ़ो, रोज करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दास कहे परमेश्वर बातें सुने यीशु का ज्ञान। दास कहे परमेश्वर बातें सुने यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते आता है शैतान। प्यारे हिम्मत वालों आगे बढ़ो, रोज करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। ये समय है कि हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं और आइए हम मिस्टर MM लोनारकर जी की अगुवाई में कलीसियाई प्रार्थना में हम सहभागी हों। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ खुदाबा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आप जीवित और महान परमेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शुभ अवसर के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपकी हुजूरी में आएँ और आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे हफ्ते भर प्रभु जी आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, मदद की, अच्छी तरह से रखा है। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो। हमारा विश्वास है कि आप अपने वायदे के अनुसार इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी आराधना को प्रभु जी आप ग्रहण कर रहे हैं, स्तुति और प्रशंसा की भेंटों को ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु जी जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम गाइड किए जा सकें, आपके वचनों को प्रभु अपने मन में ग्रहण करने वाले हों और उस पर प्रभु चलने वाले हो सकें। प्रभु आप हमारे कानों को खोलिए और हमारे मन को तैयार कीजिए ताकि हम आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं हर एक उत्तम आशीष के लिए जो आपने हमें, हमारी कलीसिया को दी हैं। प्रभु जी अभी तक आपने हम लोगों को संभाला, हमारी रक्षा की, मदद की प्रभु जी, और अच्छी तरह से रखा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी कलीसिया को आपने बहुत आशीषें दी हैं प्रभु जी और आगे बढ़ाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हमारे पास्टर साहब के साथ होइए, उनको संभालिए, उनकी रक्षा और मदद कीजिए। हम जानते हैं प्रभु जी काफ़ी मुश्किल भरे दिन हैं प्रभु जी, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों से कांटेक्ट करना और हर एक की सुधि लेना प्रभु जी, हर एक चीज़ काफ़ी परेशानी भरी है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आप उनकी सहायता कर रहे हैं, पूरी कलीसिया को लेके अच्छे से चल रहे हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं आगे भी प्रभु जी आप उन्हें संभालिए, होने दीजिए कि हमारी कलीसिया दिनों दिन आगे बढ़ने वाली हो सके, उनकी अगुवाई में प्रभु जी हम लोग अच्छे से चलने वाले हो सकें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं अपनी कलीसिया के बुजुर्ग लोगों के लिए, आपने बुजुर्गों को संभाला है, बुजुर्गों की रक्षा की है प्रभु जी और अच्छी तरह से रखा है प्रभु जी, हर तरह से महफूज रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आगे भी आप संभालिए, जितना भी जीवन दिया है आपकी नज़दीकी में रह कर बिताने वाले हो सकें, और हमारे जो जूनियर लोग हैं प्रभु जी हमसे छोटे हैं उनके लिए हम एक अच्छा आदर्श जीवन जीने वाले हो सकें प्रभु जी, ताकि हमको देख के वो आप में बढ़ने वाले हो सकें प्रभु जी, हम उनको अच्छी तरह से नरिश करने वाले हो सकें। प्रभु जी आप सहायता कीजिए हमारी कलीसिया के प्रभु जी जो जवान लोग हैं, जो जॉब करते हैं, अपने परिवारों को चलाते हैं प्रभु जी, हस्बैंड वाइफ प्रभु जी सबको आप संभालिए, हर एक की आप रक्षा और सहायता कीजिए प्रभु जी, जबकि काफ़ी मुश्किल भरे दिन हैं प्रभु जी, खासकर ये कोरोना की वजह से प्रभु जी जो बहुत फैल रहा है, बहुत लोग परेशान हैं, बाहर निकलने में दिक्कत आती है, झिझक होती है प्रभु जी, लेकिन आप हमारे साथ हैं, आपका वायदा हमारे साथ है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे कुमक और सिपर हैं प्रभु जी, आप हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हमारी आयु कुछ भी नहीं है, घास के फूल के समान है, जो सुबह तो खिलता है शाम तक मुरझा जाता है प्रभु जी, लेकिन हम में से हर एक को प्रभु जी आप संभाल रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु जी हमारे जवान लोग जो काम कर रहे हैं प्रभु जी, जहाँ भी वो लोग काम करते हैं एक नमूने का जीवन जी सकें प्रभु जी, उनको देख के लोग पहचान सकें कि आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, और आपका नाम
उनके द्वारा प्रभु जी बहुत ही आगे बढ़ने वाला, जलाल पाने वाला हो सके प्रभु जी। जो हमारे कलीसिया के जवान लोग हैं जो काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं प्रभु जी, और तरह तरह के जगहों पे प्रभु जी काम करते हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। हम जानते हैं कि बहुत ही आजमाइश के दिन है प्रभु जी, बहुत परेशानी के दिन हैं। शैतान बुरी तरीके से लोगों को डगमगा रहा है प्रभु जी, और तरह तरह के प्रलोभन भी देता है, जिससे प्रभु जी लोग जो हैं आपसे हट के प्रभु जी उसके पीछे चलने वाले हों प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी आप उन सबको प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, जो चाहे यहाँ घर पे रह के काम कर रहे हों या बाहर दूसरी सिटीज़ में जाके काम कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों प्रभु जी, हर एक की सहायता कीजिए, हर एक को आजमाइशों से बचाइए, होने दीजिए कि शैतानी बातों में ना आने वाले हों, और आपकी नज़दीकी प्रभु जी और आपका उपस्थिति अपने साथ महसूस करने वाले हों, तब वो अच्छे मार्गों पर चल सकेंगे। सहायता करिए प्रभु जी। हर एक जवान को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जॉब की तलाश में है प्रभु जी। आप सहायता कीजिए कि उनको जॉब मिलने वाला हो सके प्रभु जी। जो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करके अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो अपने लिए शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे प्रभु जी, उनके माता पिता ढूंढ रहे, आप सहायता कीजिए कि अच्छे जोड़े बन सकें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अभी तक हमारे कलीसिया में प्रभु जी हर एक को संभाला और हर तरह से मदद की है प्रभु जी, आगे भी संभालिए। कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बच्चों को प्रभु जी आप संभालिए, बच्चों की सहायता कीजिए। हम जानते हैं प्रभु जी इन डिफ़िकल्टी के दिनों में जबकि बच्चों को घर में रहना पड़ रहा, स्कूल नहीं जा पाते प्रभु जी, और घर में रह के ही पढ़ाई करते हैं या अपने खेल कूद करते हैं प्रभु जी, हर एक बच्चे के साथ होइए। फ्रस्ट्रेशन मन में ज़रूर आता है, वो लोग भी सोचते हैं कि क्या करें और क्या ना करें प्रभु जी, आप सहायता कीजिए ताकि उनकी अगुवाई कीजिए, ताकि ये समय जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ने में प्रभु जी वो लोग उन्नति करने में काम में लाने वाले हो सकें। जो उनके पालन करने वाले लोग हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकें, उनके साथ अच्छा समय बिता सकें और आपकी बातें भी उनको सिखा सकें, ताकि वो छोटे बच्चे जो हैं अभी से प्रभु जी आप में बढ़ने वाले हो सकें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के साथ होइए प्रभु जी, हमारी कलीसिया को प्रभु जी आगे बढ़ाइए। जबकि इन दिनों में प्रभु जी हमारा आपस में मिलना जुलना नहीं हो पा रहा प्रभु जी, मसीह संगति बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल हम नहीं कर पा रहे प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप टेलीफोन के माध्यम से या और दूसरे माध्यम से हैं प्रभु जी, उनके साथ में प्रभु जी हम एक दूसरे के साथ संगति करने वाले हो सकें, आपके नाम को स्मरण करने वाले हो सकें, ताकि किसी तरह से भी हम लोग डिगे नहीं, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाए रखें प्रभु जी, और हर एक की ज़रूरतों को प्रभु जी एक दूसरे की प्रार्थनाओं के साथ हम पूरा करने वाले हो सकें। हमारी कलीसिया के एक एक जन को साथ होइए, कलीसिया के काम जो चलते हैं प्रभु जी हर एक उसमें सहायता कीजिए। जो हमारी पास स्टेट कमेटी है और तरह तरह की कमेटी जिन लोगों को काम करना पड़ता है, हर एक की अगुवाई कीजिए, जो भी काम उनको सौंपे गए हैं उनको अच्छी तरह से करने वाले हो सकें। इस समय विशेषकर प्रभु जी हम अपने बिशप फिलिप साथ के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि आपके पास चले गए प्रभु जी। जितना जीवन प्रभु जी आपने उन्हें दिया था उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली प्रभु जी। हम उनकी सेवाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो कलीसिया में रह के प्रभु जी उन्होंने की है। उनके परिवार को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, उस गमगीन परिवार के साथ होइए, उनको शांति और तसल्ली दीजिए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी परिवार अच्छी तरह से चलने वाला और आप में आगे बढ़ने वाला हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं भाई देवदास के लिए प्रभु जी, जो आपके पास चले गए प्रभु जी, उनके परिवार को भी आप संभालिए। लॉरेंस भाई को के परिवार को आप संभालिए प्रभु जी, जबकि उनकी पत्नी अब अकेली रह गई हैं प्रभु जी, आप उनकी रक्षा मदद कीजिए और होने दीजिए वो भी आप में आगे बढ़ने वाली हों, उनकी ज़रूरतों को प्रभु जी आप पूरा कीजिए। और भी बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो आपके पास चले गए प्रभु जी, हमारी जान पहचान में हमारे परिवार के लोग भी गए हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस महामारी को प्रभु जी आप दूर कीजिए, ताकि इससे बच के प्रभु जी लोग रहने वाले हो सकें। हम नहीं जानते प्रभु जी, कई बार ऐसा सोचते हैं कि आपकी ओर से है या शैतान हम सब लोगों को परेशान कर रहा है प्रभु जी, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी, यहाँ तक मेरा विश्वास है प्रभु जी कि ये हम क्योंकि आपके
कामों में प्रभु दखल दे रहे हैं, जो आपने प्रकृति बनाई है उसमें हम लोग दखल दे रहे हैं। जिस प्रकार से प्रभु जी इस्राएली लोग और उस समय के लोग प्रभु जी बाबिल की मीनार बना के प्रभु जी आप तक पहुंचना चाह रहे थे, उसी तरह से प्रभु जी आजकल इंसान कर रहा है प्रभु जी। तरह तरह के रॉकेट, तरह तरह की चीज़ें जो आसमानी चीज़ों में जाके प्रभु जी हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं प्रभु जी। हम नहीं जानते कि कहीं आप इसकी वजह से नाराज़ हैं प्रभु जी। तरह तरह के जो मौसम हैं उनमें फ़र्क आ रहे हैं प्रभु जी। गर्मी के टाइम में सर्दी पड़ रही, सर्दी के टाइम में गर्मी पड़ रही, बर्फ़ पिघल रही प्रभु जी, और मौसम जो है बहुत गर्म हो गया प्रभु जी। तरह तरह की प्रकृति में प्रभु जी फ़र्क आ रहे हैं प्रभु जी। हमारा ये मैं सोचता प्रभु जी कि आपकी ओर से प्रभु जी ये सब है, और आपने एक इंसान को हम लोगों को प्रभु जी आपने संभलने के लिए अवसर दिया है, हमें आपने चेताने के लिए प्रभु जी हमारी जो है आई है प्रभु जी। इंसान जो भी हैं प्रभु जी इन चीज़ों को समझ सके, हम अपने मन फिरा के प्रभु जी आपके पास आने वाले हो सके प्रभु जी, और आप में प्रभु जी आपसे क्षमा मांगते हुए, अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए आप में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस महामारी को प्रभु जी आप दूर कीजिए, जबकि बहुत फैल रही है, हमारे देश में भी बहुत है, पूरे संसार में फैल रही, बहुत से लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपना अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। अगर ये शैतान की ओर से है प्रभु तो उसको कुचलिए प्रभु जी। जिस प्रकार से प्रभु जी आपने झील में जबकि तूफान आया था, आपने अपने आदेश से तूफान को डांट दिया और तूफान ख़त्म हो गया, बंद हो गया, उसी प्रकार से प्रभु जी ये महामारी भी समाप्त होने वाली हो सके और मानव जाति जो है फिर से शांति प्राप्त कर सके और अपने गुनाहों को माफ़ करके माफ़ी मांगते हुए प्रभु जी आप में आगे बढ़ने वाली हो सके। शैतान परेशान ना करने पाए प्रभु जी आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए। हमारी कलीसिया के या हमारे जन पहचान के जो लोग भी बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको छुइए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ कीजिए प्रभु जी, और हर एक को अपनी नज़दीकी में बढ़ाइए प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी कि हमारी आयु जो है बहुत ही छोटी है, अभी तक हम मिट नहीं गए, ये आपकी करुणा का फल है प्रभु जी। आप ये अभी तक हमें संभाले हुए हैं, आगे भी संभालिए और आगे भी रक्षा कीजिए प्रभु जी। हम जब आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम आपके गीतों को गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके भजन गाते हैं, प्रशंसा स्तुति करते हैं, आप उसको ग्रहण कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब के लिए जो वचन हमें देते हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए कि जो वचन प्रभु जी आपके द्वारा उनके माध्यम से दिया जाता है हम उसको अपने मनों में ग्रहण करने वाले हो सकें। क्या आप शिक्षा हमें उससे देना चाहते हैं उसको हम समझ सकें और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सके प्रभु जी। आगे की पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमें सहयोग को अपनी नज़दीकी में और आगे बढ़ाइए, होने दीजिए कि हम आपके उपस्थिति को जानते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हो सकें। पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। सुंदर प्रार्थना के लिए मैं अंकल जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। और प्रियो, ये समय है सूचनाओं का, और उससे पहले पुनः मैं आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। और प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सबों को इस महामारी के दौर में अब तक संभाला। निश्चय ही ये बहुत ही कठिन समय है हमारे लिए, हमारे भारत देश के पूरे लोगों के लिए। प्रियो, यह समय है कि हम निरंतर हम एक दूसरे को प्रार्थनाओं में स्मरण करें, और विशेष करके हम इस भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर जल्द से जल्द इस महामारी को हमारे पृथ्वी से निकाल दे। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई और उपाय नहीं है जिससे कि आज इस रोग से बचा जा सके। मेरे प्रियो, न्यूज में हम देखते हैं, समाचारों में हम देखते हैं, व्हाट्सएपों में देखते हैं, कई प्रकार के मैसेजेस आते हैं।
कोई कहता है मास्क पहनना है, कोई कहता है ये मास्क नहीं पहनना है, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो। मेरे प्रियो, आज हम बहुत ही विचलित है हमारा मन दुनिया में हो रही बातों को देखते हुए। दुनिया में जो हमारे आंखों के सामने समाचारों में हम देखते हैं, उन बातों को देखकर बहुत दुख लगता है। मेरे प्रियो, कोई नहीं है जो हमें इस महारोग से बचा सके, मात्र प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर इस रोग, उस महामारी से चंगाई प्रदान कर सकता है। प्रियो, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, निश्चित रूप से आप लोग अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, हम सभी निरंतर प्रभु से इस महामारी की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हम एक दूसरे को प्रभु में हम स्मरण करें प्रार्थनाओं में कि प्रभु हम सबों को भला चंगा रखे और इस महारोग से जल्द पूरी रीति से छुटकारा दे, जिससे कि आप और मैं पुनः चर्च भवन में और आपस में हम मिल सकें। ऐसा प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे। प्रियो, अपने नियत निर्धारित समय के अनुसार ही हमारी ऑनलाइन आराधना संडे वर्शिप 9:30 बजे से रविवार के दिन निश्चित रूप से यही समय पर आराधना होती रहेगी। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों को जब भी किसी कार्य के लिए निवेदन किया जाता है, यदि संभव हो तो जरूर ही सहायता प्रदान करने की कृपा करें। और आप लोगों ने अब तक बहुत सहायता की है, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही प्रियो, मैं आप सभी लोगों से, निश्चय ये कठिन दौर है, हम लोगों का जीना खाना का ठिकाना नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपने चर्च और अपने प्रभु की सेवा के लिए हमें अपने भेंटों को, चाहे वो कम हो, लेकिन हम प्रभु की सेवा के लिए निरंतर बड़े ईमानदारी से हम प्रभु के लिए अपने भेंटों को एकत्र करते रहें। निश्चित रूप से परमेश्वर पिता आपके ईमानदारी के लिए वह आशीष और बरकत आपके घरों में जरूर देगा। सो प्रियो, जब भी समय मिले, समय हो, हम अपने भेंटों को प्रभु भवन तक लाने की कृपा करें। और मेरे प्रियो, इस सप्ताह मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने ये विचार कर रहे थे कि ये अच्छा होता कि हम लोग सप्ताह के बीच में और एक आराधना हो। और हमारा ये प्रयास है कि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन हम शाम के समय एक आराधना यूट्यूब पर और हम प्रसारण करें। और इसके लिए मुझे आप सभी लोगों की सहायता की जरूरत होगी। और कई बार तो मैं प्रचार करूंगा, मैं आराधना का लीडिंग करूंगा, या कई बार मैं आप लोगों को भी कह सकता हूं। यदि आप लोगों को समय हो, और आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप जरूर सहायता करने की कृपा करें, ताकि मेरे प्रियो, इन दिनों में हम प्रभु में और अधिक बढ़ सके, उसके ज्ञान को हम प्राप्त कर सकें। उसके वचन में ही जीवन है, हम उस बात को हम अधिकाई से जान सकें, उसकी उपस्थिति में हम अपने जीवन को बिताते रह सके, ताकि प्रभु की महिमा इन दिनों में भी प्रभु की महिमा हो सके और हम उसके द्वारा आशीष और भला चंगा रहें। और मेरे प्रियो, हम वैसे ही और भी आने वाले दिनों में, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, उसकी सेवा हम अपने जीवन से कैसे करते रहें। ऐसे करने में प्रभु हम सभी की सहायता करें। और मेरे प्रियो, और कोई खास सूचना मेरे पास नहीं है। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी जहां तक हो सके अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें और प्रभु के डर और भय में अपने जीवनों को जीते रहें। मेरे प्रियो, ये समय है आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ निकालने, जो मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसके पहले आयत से लेकर 8वें आयत तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए हमारे बीच में पढ़ेंगे श्रीमती सुरेखा कुमार। आप सबों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। आपके और मेरे मनन के लिए जो आज बाइबल में से पाठ चुना गया है, वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण 4 उसका 1 से 8 तक। यह इस प्रकार लिखा है, अब हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो।
और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। जबकि हम उसको पुकारते हैं, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और नियम हो, जैसे कि वह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़ा जाना यहाँ समाप्त होता है। आमीन। आइए हम वचन स्तुति कोरस गाएं। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन पर मनन और चिंतन करें, हम इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें और हम अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तू लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
साथ है हमारे, हर काम उसके लिए हरदम दुआ पड़ा है। कभी हार जाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार जाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। कीमत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जैसे कि मेरे प्रियो, आज हम सभी ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसके पहले आयत से लेकर 8वें आयत तक हमने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, यदि आप लोगों को स्मरण है, पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने व्यवस्था विवरण से ही परमेश्वर के संदेश को सुना। प्रभु का धन्यवाद। पुनः प्रभु ने मेरे दिल में अगुवाई दी कि मैं व्यवस्था विवरण से ही आप लोगों के सम्मुख कुछ बातों को रखूं। जिन बातों को मैंने देखा, जिन बातों को मैंने सीखा, मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। प्रियो, व्यवस्था विवरण उन दिनों का वर्णन है जब इज़राइल उस वाचा के देश कनान में प्रवेश करने वाली थी। और मेरे प्रियो, और हम देखते हैं उस मिस्र से कनान देश की ओर प्रवेश के लगभग 40 वर्ष लगे। और मेरे प्रियो, उस दौरान मेरे प्रियो कई लोग परमेश्वर पिता की व्यवस्था और आज्ञा को नहीं मानने के कारण जंगल में मर मिटे। और व्यवस्था विवरण उसके 1 के 39वें पद और 4 अध्याय के 4 पद में हमें देखने को मिलता है। उसके अनुसार मेरे प्रियो, ये जो बची हुए लोग हैं, वे लोग हैं जो उस दौरान भले और बुरे का ज्ञान नहीं रखते थे। और वे लोग जो उस दौरान भी प्रभु से लिपटे रहे। प्रभु उन्हें उस वाचा के देश में ले जाने से पहले व्यवस्था को पुनः उन्हें रिमाइंड करना चाहता है। सो प्रियो, आइए, क्यों परमेश्वर पिता उन्हें रिमाइंड करना चाहा, हम इस बात पर मनन और चिंतन करें। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर पिता उन्हें फिर से अवगत कराते हैं और क्या परमेश्वर का मकसद था, उस बात पर हम थोड़ी देर मनन और चिंतन करें। सो प्रियो, जब हम इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, पहले जो मुख्य बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो मुख्य बात परमेश्वर पिता ने इजरायलियों के सम्मुख वो प्रकट करना चाहा, वह है यहोवा उनका परमेश्वर एक ही है। यहोवा उनका परमेश्वर एक ही है। यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 4 पद को पढ़े तो वहां मूसा इजरायलियों से कहता है, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और मेरे प्रियो, यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में जो कि 10 आज्ञाएं हमें वहां मिलती है, वो पहली आज्ञा वहां हमें मिलती है निर्गमन 20 के 3 में कि वहां पर हमें देखने को मिलता है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। मेरे प्रियो, ये पहली मुख्य बात और बहुत महत्वपूर्ण बात परमेश्वर पिता इजरायलियों को बता देना चाहता है कि उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल में देखें परमेश्वर पिता किस बात से सबसे ज्यादा क्रोधित होता है, तो यही बात है कि जब मनुष्य परमेश्वर पिता को भूल जाता है और मनुष्य किसी और को परमेश्वर पिता ग्रहण कर लेता है, मान लेता है, या परमेश्वर का स्थान किसी और चीज को दे देता है, परमेश्वर पिता उससे बहुत नाराज होते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने मानव जीवन में अपने आप को प्रकट करना बहुत चाहा। सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर पिता ने अपने आप को मानव जाति के सम्मुख प्रकट करना चाहा। आदम और हवा के सम्मुख उस सृष्टि द्वारा परमेश्वर पिता ने अपनी ईश्वरीयता को प्रकट की। लेकिन मेरे प्रियो, आदम और हवा ने उसकी अनाज्ञाकारिता की। परमेश्वर पिता के उस महानता और उसके ईश्वरीयता और उसके महानता को न समझ पाने के कारण, और मेरे प्रियो, दुनिया में परमेश्वर पिता के समान बनने के कारण वे लोग पाप में गिर गए और उस
भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर परमेश्वर पिता का आज्ञा को तोड़े और पाप को इस जगत में उत्पन्न किया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हम जानते हैं, परमेश्वर पिता फिर भी उनसे प्यार करता रहा। परमेश्वर पिता ने उनके लिए और योजना बनाई। परमेश्वर पिता उन्हें बचाने का योजना परमेश्वर पिता ने बनाया। उन्हें आशीष करने का, फिर भी पाप करने के बावजूद उन्हें आशीष करने का योजना परमेश्वर पिता ने बनाया। हम देखते हैं आदम हवा से लेकर अब्राहम तक, मेरे प्रियो, बहुत कम लोगों को परमेश्वर पिता के रास्तों पर चलते हुए हम लोग पाते हैं। हम मुख्यतः उस दौरान हम पाते हैं हनोक नबी को और नूह को और कुछ लोगों को हम लोग वहां पाते हैं जो परमेश्वर पिता के साथ चले। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने अब्राहम को चुना कि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर पिता उन्हें आशीष दे, उसके वंशज को आशीष दे, उसके वंश को बढ़ाए और उस वंश को इतनी आशीष दे, इतनी बरकत दे कि दुनिया उसको देखने पाए। और न केवल इतना, बल्कि उस वंशज के द्वारा लोग, दुनिया के और जाति के लोग भी उससे आशीषित हो सके। हम इस बात को उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में पाते हैं। परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई और परमेश्वर ने इसी बात को दुनिया के सम्मुख प्रकट करना चाहा कि इज़राइल का परमेश्वर महान है। इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा जीवित परमेश्वर है और उसके समान और कोई नहीं है। उसके समान कोई महान नहीं है, उसके समान कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, उसके समान कोई विश्वास योग्य नहीं है। उस बात को परमेश्वर पिता ने अब्राहम और उसके संतान को देकर वह अपनी महिमा को प्रकट करना चाहा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं निर्गमन 3 उसके 15वें अध्याय में परमेश्वर पिता ने अपना पहचान किस बात से देता है। वहां पर परमेश्वर पिता इस्राएलियों को यह अपना परिचय किस प्रकार से देता है, हम देखते हैं। वो कहता है कि तुम्हारा पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पिता ने अपने वादे के निमित्त अब्राहम और उसके वंशज को इतनी आशीष दी थी कि वह लोगों तक जाना गया। वे इतने आशीषित हुए थे कि लोग उनको जानते थे। और परमेश्वर पिता ने अपनी महानता को, अपने विश्वास योग्यता को, अपने ईश्वरीयता को उन्हें आशीषित करके दुनिया में अपनी महानता को फैलाया। लोगों के मुंह से भी हम देखते हैं प्रभु की महिमा को, हम उनके जीवन के द्वारा हम देखते हैं। मेरे प्रियो, अपनी महानता को वह उन्हें आशीषित करके संसार में वह प्रकट किया। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं वही बात इस जगह परमेश्वर पिता चाहता है इस नई पीढ़ी से, क्योंकि इनके माता पिता, इनके दादा दादी जो है वे अनाज्ञाकारिता के कारण वे लोग उस जंगल में मर मिटे। और परमेश्वर पिता जबकि उन्हें अपने आशीष से भरना चाहता है, परमेश्वर पिता उन्हें अपने वादे के निमित्त जो उसने उनके पितरों से की उसे पूरा करने जा रहा है। और परमेश्वर पिता उस वादे को पूरा करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करे। यह जरूरी है उस नई पीढ़ी से कि वह उसको जाने, कि वे अपने ईश्वर को जाने, यह जरूरी था। लेकिन यह जरूरी था क्योंकि मेरे प्रियो, उनके पूर्वज ने तो अपने लिए, मेरे प्रियो, सोने और चांदी से बछड़ा बना लिया और मूर्ति बना लिया, उसकी पूजा अर्चना की। और यहाँ तक कहा कि ये जो मूर्ति है ये देवता है और इसी ने ही उस मिस्र की गुलामी से हमको आजाद किया। ये बात वे लोग प्रचार करते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने ये नहीं चाहता था कि ये जो नई पीढ़ी है वह पुनः उनके पितरों और उनके पूर्वज के समान ऐसे पाप और गुनाह में फंसे। परमेश्वर उन्हें इस वचन के द्वारा, व्यवस्था विवरण के द्वारा उन्हें आगाह करना चाहा, चेताना चाहा कि प्रभु उन्हें आशीष करने के लिए उन्हें परमेश्वर को जानना अत्यंत जरूरी है। अत्यंत जरूरी है कि वे अपने परमेश्वर को जाने, उसका भय माने, उसकी अधीनता को स्वीकार करें और उसके डर और भय में जीवन को जिए। मेरे प्रियो, लेकिन वे लोग गुनाह और पाप में निरंतर फंसे रहे।
मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर पिता ने प्रयास किया और प्रभु यीशु मसीह के रूप में वह उनके बीच में आया। लेकिन मेरे प्रियो, यूहन्ना 1 उसके 11 में हम पढ़ते हैं, वह अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, क्या ही त्रासदी है कि परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करने के लिए, उन्हें बरकत देने के लिए ही ये सारी योजनाएं बनाई, लेकिन वे लोग परमेश्वर पिता से हरदम मुड़ते रहे, परमेश्वर पिता से दूर भागते रहे, परमेश्वर पिता से वे लोग अलग रहे और उसको नहीं पहचाने। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता ने आज जिस प्रकार इज़राइल को चुना था, उन्हें आशीषित करके अपनी पहचान को संसार में करने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए, अपनी महानता का बखान करने के लिए इज़राइल को चुना था, उसी प्रकार से आज प्रभु ने आपको और मुझे भी चुना है। आपको और मुझे भी परमेश्वर पिता ने इस जगत के भीड़ में से चुना है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:16 में, अक्सर मैं इस वचन को कहता हूँ, यूहन्ना 15:16 में प्रभु ने हमको चुना है। हमें इसलिए चुना है कि हम बहुत फलें और बहुत सारा फल भी लाएं। मेरे प्रियो, वह अपनी महिमा हमारे जीवन से करना चाहता है, वह अपनी महिमा हमारे जीवन से करना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर के योजना के तहत उसकी महिमा को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं? क्या आज हम उसकी योजना को हम अपने जीवन में पूरा करने पा रहे हैं? मेरे प्रियो, इज़राइल उस बात को करने में चूक गए, फेल हो गए। क्या हम उस बात को करने पा रहे हैं? मेरे प्रियो, हम देखते हैं ये तभी संभव है जब हम उस परमेश्वर पिता को जानेंगे। जब हम उस परमेश्वर पिता को जानेंगे तब ही हम इस बात को करने पाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ बातों को मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। जिन्होंने परमेश्वर पिता को जाना, उनके जीवन को हम देखते हैं। जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में जाना, उनका जीवन बदल गया। उनकी दृष्टि दुनिया और दुनिया के वस्तुओं के प्रति बिल्कुल बदल गई। मेरे प्रियो, हम देखते हैं चेले, सर्वप्रथम हम चेलों के जीवन में आप लोग से बताना चाहता हूँ। चेले अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिए जब उन्होंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मसीहा है। वे अपना सब कुछ छोड़कर मेरे प्रियो उसके पीछे हो लिए। हम जानते हैं कि वे लोग यहाँ तक वे प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कितनी ही दुख उठाए, अपने जान, अपने प्राण को भी उन्होंने प्रभु यीशु की सेवा में, उसकी महिमा को प्रकट करने में वे लोग समर्पित कर दिए। और भी हम देखते हैं मेरे प्रियो, गलतियों की पत्री में हम देखते हैं 2:20 में पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। वो अपने आप को, जब वो प्रभु यीशु मसीह को जाना, अब संसार के लिए अपने आप को मरा हुआ समझता है और प्रभु यीशु मसीह के लिए वह जीवित समझता है। फिलिपियों उसके 3 और उसके 7 और 8 को यदि हम पढ़ें तो पौलुस उस जगह पर कहता है, फिलिपी उसके 3 हमें देखते हैं, 3 का 7 और 8 को जब हम पढ़ते हैं, वहां इस जगह लिखा हुआ है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैंने अपने प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को इतना वो जान गया है, और मेरे प्रियो, जो वस्तुएं इतना जान गया है और इतना जानने के कारण वे वस्तुएं जो उसके लाभ की थी, वे वस्तुएं जो उसको लाभ पहुंचा सकती थी, उन सब बातों को वो हानि की समझता है और उन्हें वो कूड़ा समझता है, कचरा समझता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, जब हम अपने परमेश्वर को जानेंगे, दुनिया की बातें, दुनिया का ये जीवन और दुनिया की जो कुछ भी बातें आज हमारे सम्मुख है, उन्हें वो बातें हमको जो है फीका लगने लगेगा। प्रभु यीशु मसीह ही हमको उत्तम लगने लगेगा।
क्योंकि मेरे प्रियो वही हमारा जीवन है, उसी में ही हमारे शांति, हमारा आनंद, हमारा सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। मेरे प्रियो, हम पुराने नियम में भी देखते हैं दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में। मेरे प्रियो, उनके सम्मुख ये थी, या तो वे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े या तो फिर अपने प्राण को वे लोग खोले। लेकिन मेरे प्रियो, वे लोग अपने प्राण को खो देना चाहा। उनका विश्वास था परमेश्वर चाहा तो उनको उस पीड़ा से और मृत्यु के दंड से उनको बचा सकता है, और नहीं भी बचाए तो कोई भी बात नहीं। वे अपने मुख से इस प्रकार से वे लोग कहते थे। मेरे प्रियो, ये कैसे संभव हो पाया? यह इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जान लिया था। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचे और परखें, क्या हमने उस जीवित परमेश्वर को जाना है? मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में यदि त्यागने की सामर्थ्य नहीं है, आज यदि हमारे जीवन में सांसारिक वस्तुएं ही हमारे लिए सब कुछ है, या सांसारिक चीजें और सांसारिक जीवन ही हमारा प्रथम स्थान है, तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर पिता को जानने नहीं पाया है। हम अपने परमेश्वर पिता की सच्चाई को हमने जानने नहीं पाया है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम उससे निवेदन करें, हम प्रभु के वचन से सीखें। वह निश्चित रूप से वह हम पर अपने आप को प्रकट करेगा, और दुनिया की बातें जिस प्रकार इन प्रिय लोगों के लिए दुनिया की बातें कूड़ा थी, दुनिया की बातें उनके लिए बेमतलब की थी, हमारे लिए भी होगी, और निश्चित रूप से हम भी उनके समान इस दुनिया में जीवन को जीने पाएंगे, और प्रभु की महिमा को इस दुनिया में हम प्रकट करने पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पिता उस इजराइल की उस नई पीढ़ी को बताना चाहते थे, वो है प्रभु इस बात को उन्हें बताना चाहते हैं कि उसकी व्यवस्था व आज्ञा महान व जीवनदायी है। उसकी व्यवस्था व आज्ञा महान व जीवनदायी है। मेरे प्रियो, सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहा, उनके बीच में चलना फिरना चाहा, उनके बीच में निवास करना चाहा। लेकिन और इसीलिए ही मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने मानव जाति को अपने समान बनाया। लेकिन मानव जाति के पाप के कारण परमेश्वर पिता उनसे दूर हो गया, क्योंकि यह संभव है कि ज्योति और अंधकार का मेल हो सके, या ज्योति और अंधकार एक जगह पर निवास कर सके। परमेश्वर ज्योति है और पाप अंधकार। सो प्रियो, परमेश्वर पिता मानव जाति के मध्य में नहीं रह सकता यदि वे पापी हैं, यदि वे पाप करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब है मेरे प्रियो, शांति, आनंद और सुरक्षा और ढेर सारी आशीषें। और मेरे प्रियो, पाप से पहले सब कुछ भला था, लेकिन जब भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष को आदम और हवा ने खाया, मेरे प्रियो, उस बुरा ने भी इस दुनिया में स्थान ले लिया। सब इससे पहले सब कुछ भला था, अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, बुरा और बुराई और पाप ने इस दुनिया में स्थान लिया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में ये पाप आ गई, और जिसके कारण प्रभु मानव जाति के पास नहीं आ सकते थे, और वो संबंध जो पहले था वो टूट गया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता उनके साथ नहीं रह सकता था। परमेश्वर पिता की अनुपस्थिति मतलब दुख, पीड़ा और मृत्यु। परमेश्वर पिता की अनुपस्थिति मतलब दुख, पीड़ा और मृत्यु। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर पिता कभी भी मानव जाति को उस दुख में, उस पीड़ा में डालना नहीं चाहता था, और उसने, हम देखते हैं, उसने एक उत्तम व्यवस्था थी, उत्तम व्यवस्था दी ताकि वे जीवन को पाए। हम देखते हैं रोमियो उसके 7 के 10 पद में पौलुस कहता है, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी। मेरे प्रियो, वो वही आज्ञा अर्थात ये व्यवस्था जो परमेश्वर पिता ने मानव जाति को दी, विशेष करके इजराइल को दी थी, वो जीवन की व्यवस्था दी, जीवन की व्यवस्था थी, जिससे उन पर चलना था। और यदि वे उस पर चले होते तो वे लोग उस रास्ते में चलकर पवित्र किए जाते और धर्मी बनते, और परमेश्वर पिता उनके बीच में वास करता और अपने किए हुए वादे को उनके जीवन में पूरा करता। और मेरे प्रियो, वही बात इजराइल को
इस नई पीढ़ी को परमेश्वर पिता बताना चाहता है कि वह उन्हें आशीषित करना चाहता है, और उन्हें आशीषित करे इसलिए यह जरूरी है कि वे उसकी व्यवस्था को भली भांति जान लें, उस व्यवस्था को भली भांति सीख लें, समझ लें और उसको अपने जीवन में पहन लें, उसको अपने जीवन में धारण कर लें, ताकि परमेश्वर पिता उनके पूर्वजों से की गई वादे के अनुसार उन्हें आशीषित कर सके। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस जगह पर परमेश्वर पिता ने उनसे कहा, अब हे इज़राइल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। मूसा ने उनसे कहा परमेश्वर पिता के द्वारा, अब हे इज़राइल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। मेरे प्रियो, इस समय हम देखते हैं इस जगह मूसा जो है उन्हें बताना चाहता है कि वे इसी से ही जीवित रहेंगे, और वे जीवित रहने के लिए उनको परमेश्वर पिता के आज्ञा और विधि पर चलने की जरूरत है। यदि वे परमेश्वर पिता और उसके परमेश्वर पिता के विधि और नियम में उनके जीवन को नहीं जिएंगे, वे मर मिटेंगे और परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित भी नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, उन्हें जिंदा रहने के लिए, उन्हें जीवन के लिए, उन्हें परमेश्वर पिता की विधि और नियम में जीवन को जीना अत्यंत आवश्यकता, और तभी परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित कर सकते थे, वैसे ही मेरे प्रियो, एक और उदाहरण देखते हैं। यहोशू को भी परमेश्वर पिता ने यही कहा। यहोशू 1:8 में उससे कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, वरन इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की व्यवस्था और उसकी आज्ञाएं महान है और वह जीवनदायी है, और परमेश्वर पिता ने अपने उस नई प्रजा को इस बात से अवगत कराया कि वे भली भांति इस बात को जान ले, समझ लें कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, उन्हें पवित्रता प्रदान करती हैं, धार्मिकता प्रदान करती हैं और जीवन का स्रोत है। इस बात को वे लोग जान लें। और मेरे प्रियो, बिना परमेश्वर पिता के वे लोग जीरो हैं। इस बात का भी वर्णन हमें मिलता है। इस बात का वर्णन भी मूसा उन लोगों के मध्य में उदाहरण के तौर पर वो प्रस्तुत करता है। गिनती की पुस्तक में भी हमें इस बात का वर्णन मिलता है। गिनती 13 में एक बार जब परमेश्वर पिता उनके मध्य में नहीं था और परमेश्वर पिता उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ, इसे लड़ाई करने मत जाना। और मेरे प्रियो, वे लोग चले गए लड़ाई करने के लिए और बहुत सारे लोग मेरे प्रियो वे लोग मारे गए। दुश्मन यहाँ तक उन्हें भगा भगा कर मेरे प्रियो उनको मारे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता उनके मध्य में नहीं था। अर्थात मेरे प्रियो, वो दुख और पीड़ा में अपने जीवन को जिए और मेरे प्रियो वे लोग मर मिटे। लेकिन जब जब परमेश्वर पिता उनके साथ होता था, वे कभी भी नहीं हारते थे और वे लोग कभी भी मरते नहीं थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता के विधि और नियम पर चलना उनके लिए बहुत जरूरी था। और निश्चित रूप से मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे लिए भी यही नियम है। प्रभु हमें आशीषित करने के लिए ही उसने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी आज्ञाएं हमें दी ताकि हम उसमें चलें, हम उसे अपने जीवन में धारण करें, हम उसके अनुसार करें ताकि वह हमें आशीषित कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता निश्चित रूप से वह हम पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, वह आज हमें अपनी अनुग्रह से शक्ति और सामर्थ्य दिया है कि हम उसको कर सकें। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया है। वह हमारे हर एक गुनाह और पाप को धो दिया है और अपना नया जीवन हमको दे दिया है। हम पौलुस की पत्री में देखते हैं, हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं। प्रभु ने हमें वो नया बल, नया शक्ति हमको प्रदान किया है। प्रभु ने हमें अपनी आज्ञा के अनुसार हमें अपने पवित्र आत्मा का दान दिया है, जिससे कि हम उसके राह पर
चल सके और बुराई को जान सके, समझ सके और प्रभु के रास्ते पर हम अपने जीवन को जी सके। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें और परखें। मेरे प्रियो, इज़राइल को चुनने का कारण जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्रभु ने इज़राइल को आशीष इसलिए करना चाहा, या प्रभु उन्हें चुनकर उन्हें आशीष किया, और प्रभु चाहता था उन्हें आशीष करके कि अपनी महिमा को जगत में वह फैलाए। मेरे प्रियो, आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय के 5वें आयत से आगे तक। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इज़राइल को ये बातें कही गई है कि परमेश्वर पिता की जब यदि वे लोग आज्ञा को मानेंगे, उसे धारण करेंगे, तो उनकी बुद्धि और समझ इसी बात से ही प्रकट होगी। और आगे लिखा हुआ है, अर्थात वे इन विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझ है। मेरे प्रियो, उनके लिए उनका बुद्धिमान और समझदार होना इसी से यह संभव था कि वे परमेश्वर पिता के वचन को, विधि को और नियम को अपने जीवन में धारण करें। आगे लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति जिसका देवता उसके समीप रहता हो, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु ने आज हमको ये उत्तम व्यवस्था दी है, ऐसा व्यवस्था, ऐसी सुंदर व्यवस्था और कहीं नहीं है मेरे प्रियो, और कहीं नहीं। प्रेम का पाठ आप कभी कहीं पर और नहीं देखने पाएंगे। उद्धार का पाठ जितना हमारे बाइबिल में है, जितना सरल और जितना उत्तम है और जितना सच है, और कहीं आप देखने नहीं पाएंगे। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का ये पुस्तक महान है। मेरे प्रियो, आज उनसे वो कहता है कि इसी से ही उनकी बुद्धिमानी और समझदारी दुनिया में प्रकट होगी। और प्रभु कहता है उनसे कि और इज़राइल के परमेश्वर के समान कोई भी जो देवता कहलाते हैं उनके समीप और कोई देवता नहीं है। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने भी हमें चुना है अपनी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा दुनिया में प्रकट करने के लिए। प्रभु ने हमें चुना है जिस प्रकार इज़राइल को चुना था कि अपनी महिमा उन्हें आशीष करके, अपनी व्यवस्था को उनके जीवन में स्थापित करके दुनिया में अपनी महिमा करें, अपना परिचय दें, लोग प्रभु को जाने, उसकी सच्चाई को जाने। और अब्राहम को जैसे परमेश्वर पिता ने चुना था कि उसके द्वारा संपूर्ण मानव जाति या संसार के लोग आशीषित हो, प्रभु ने आज आपको और मुझे भी चुना है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आज हमारे करीब है, हमारा परमेश्वर हमारे पास है। हम उसे पुकारते हैं तो वो सुनता है। आज निश्चित रूप से मेरे प्रियो, हम एक बहुत बड़ा महामारी से गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रभु ने हमें चुना है कि हम इस महामारी के दौर में भी हम उस प्रभु के डर और भय में जिए। आज हमें मध्यस्थता करने की जरूरत है। आज हमें अपने जीवन से उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर के ज्ञान को आज जगत तक प्रकट करने की जरूरत है। आज परमेश्वर की व्यवस्था को, यीशु मसीह की शिक्षा को, उसके आज्ञाओं को, उसके नियमों को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है ताकि दुनिया चंगाई को पा सके। मेरे प्रियो, आज हम न्यूज में देखते हैं कई प्रकार की बातें हम लोग को देखने को मिलता है। कोई कहता है मास्क पहनो, कोई कहता है नहीं पहनो, और कई प्रकार की बातों को हमें देखने को मिलता है। हम कंफ्यूज है, क्या करें क्या न करें। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को हिम्मत देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को ढाढ़स बांधना चाहता हूँ। आप न डरे, आप न घबराएं। मेरे प्रियो, इस जीवन से भी बढ़कर प्रभु हमको एक और नया जीवन देना चाहता है।
मेरे प्रियो, निश्चित रूप से प्रभु हमें इस जीवन में आशीष देंगे। वह हमें भला चंगा रखेंगे, वह हमें स्वस्थ रखेंगे। हम उसके डर और भय में जीते रहें, हम उसके डर और भय में जिए, उसके वचनों में अपने जीवन को जिए, क्योंकि मेरे प्रियो, इस जीवन से भी बढ़कर वह जीवन जो प्रभु हमको देना चाहता है इम्पोर्टेंट है। हम उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रियो, क्या आज हमने परमेश्वर की इस योजना को पूरा किया है? क्या आज हमारे जीवन से परमेश्वर पिता की महिमा हो रही है? क्या आज परमेश्वर पिता की महानता हमारे जीवन के द्वारा संसार के लोगों तक पहुंच रही है? मेरे प्रियो, यह सोचने का विषय है, हमें जानने का विषय है। प्रभु ने जब तक हमें जीवन दिया है, यदि हम इस कार्य को न करें, हम प्रभु के सम्मुख क्या जवाब देंगे? मेरे प्रियो, हम अपने आप पर विचार करें, सोचे समझे हमारी स्थिति कैसी है। हम कैसे भी क्यों ना हो, यदि हमने ऐसा नहीं किया है, प्रभु हमें जरूर माफ करेंगे यदि हम पश्चाताप करेंगे, और यदि हम अपने गलतियों को सुधारेंगे, जैसे कि जक्कई ने किया। आज हमें भी चाहिए मेरे प्रियो, हम सजग हो जाएं, हम जाग जाएं प्रभु में। हम नींद से अब जाग उठने का समय है, नींद से और हमें जाग उठने का समय है, और प्रभु के कार्य को करने का समय है, प्रभु के वचन पर अपने जीवन को जीने का समय है, उसके वचन को अपने हृदय में भरने का समय है। मेरे प्रियो, उसकी विधि पर चलने का समय है, उस पर विश्वास करने का समय, उस पर डर और भय में जीने का समय, उस पर भरोसा करने का समय है। मेरे प्रियो, संसार आज डर और भय में जीवन को जी रहा है। मेरे प्रियो, हम न घबराएं, हम न थरथराएं। प्रभु हमारे साथ है, वह हमारी सहायता करेंगे, वह हमारी मदद करेंगे और अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करेंगे। बस शर्त है कि हम उसकी इच्छा में अपने जीवन को जिए, प्रभु यीशु की शिक्षा को, आज्ञाओं को अपने जीवन में स्थान दें। निश्चित रूप से वह अपने वचन के अनुसार हमको आशीष करेगा और हमें बरकत देगा, और संसार में अपनी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। प्रभु ऐसे करने में हम सभी की सहायता और मदद करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रियो, ये समय है कि प्रभु की महिमा में हम बड़े गीत की पुस्तक में से हम गीत गाएं, और उसी समय हम अपने सांसारिक भेंट अपने घरों में ही हम इस समय भेंटों को रखें, और जब भी चर्च भवन में आने का मौका मिले, हम अपने भेंटों को बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। मेरा हो ऐ रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जग में पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक हो, तेरी मर्जी पाप मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी को मान लो। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जग में पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाको जो, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको है
जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा रोज से है खास। रख मुझको 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 है मसीह, अपने जग में पहलू पास। समय हम पुनः प्रार्थना में जाएं, हम अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पण करें, अपने जीवनों को प्रभु को अर्पण करें और ये अंतिम प्रार्थना में हम सभी सहभागी हों। हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, हमने आज आपके वचन के द्वारा निश्चित रूप से जाना है प्रभु कि आप एकमात्र परमेश्वर हैं और ये प्रभु आपकी व्यवस्था और आपकी विधि, आपके नियम, आपकी आज्ञाएं, हे प्रभु वो महान है और हाँ पिता, उनके पालन करने से निश्चित रूप से मानव एक अनंत जीवन को और एक आशीष से भरे जीवन को प्राप्त करता है। प्रभु, निश्चित रूप से प्रभु यीशु, आपने उस व्यवस्था को पूरा किया और आज हे प्रभु हमें आप पर विश्वास करने के द्वारा आपने हमको अपना संतान बनाया। प्रभु दया करना हे प्रभु, जबकि आपने हमको संतान बनाया है, आपकी महिमा को भी अपने जीवन से प्रकट करने के लिए सहायता करना। प्रभु, जिस प्रकार आपने पिता की इच्छा को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह, हमें भी सामर्थ देना हम आपकी इच्छा को पिता अपने जीवन में पूरा कर सके, आपके डर और भय में जीवन को जी सके, आपके नियम, आपकी शिक्षा, आपकी आज्ञाओं में अपने जीवन को जी सके, ऐसे अनुग्रह करना। प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु जी इस आराधना में शामिल हुए, सबों को नाम पर नाम मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, आशीर्वाद करना। प्रभु परमेश्वर, आपसे दुआ है आज इस दिन में हमने तेरी महिमा के लिए, तेरे धर्म और राज्य के लिए जो भेंटे प्रभु हमने अर्पित किया है, दया करके आप उन भेंटों को ग्रहण करें और आप निरंतर प्रभु आप हमारे काम धाम में, अब हमारे नौकरी चाकरी पर अपनी आशीष को दें, ताकि आने वाले दिनों में और भी बढ़ चढ़ कर हम अपने तन मन और धन को तेरी महिमा के लिए अर्पित कर सकें। सहायता करना। पुनः धन्यवाद प्रभु, सप्ताह भर आपने हमें आशीष किया, हमें भला चंगा रखा। हमारी दुआ है इस सप्ताह में भी आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें, हमें उस महारोग से बचा रखें, हमें सुरक्षित रखें। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, विश्वासी हृदय से हम परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन प्रियजनों के साथ जो आज इस समय हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, आज कल और युगानुयुग बनी रहे, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आप सबों को भला चंगा रखे। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।